तो नमस्कार, मैं शिवभरोज सिंह अपने चैनल शिवभरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। आज के वीडियो का विषय है महात्मा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। महात्मा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म पर आधारित प्रश्न देश में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो को और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईस्वी पूर्व, बी 558 ईस्वी पूर्व, सी 561 ईस्वी पूर्व, डी 544 ईस्वी पूर्व। तो सही उत्तर है ए 563 ईस्वी पूर्व। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर है बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, डी कोलीय वंश। तो सही उत्तर है डी कोलीय वंश। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए बासाड़ स्तंभलेख, बी निगाली सागर स्तंभलेख, सी रामपुरवा स्तंभलेख, डी रोमनदेई स्तंभलेख। तो सही उत्तर है डी रोमनदेई स्तंभलेख। पांचवा प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ए बोधगया, बी काशी, सी पाटलिपुत्र, डी राजगिरी। तो सही उत्तर है ए बोधगया। गौतम बुद्ध को बोधगया जो बिहार में स्थित है वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। छठा प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी सारनाथ, डी पावापुरी। तो सही उत्तर है सी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सातवां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी सारनाथ। तो सही उत्तर है डी सारनाथ। कई बार इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। आठवां प्रश्न, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है? ए बुद्ध का दर्शन, बी सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश, सी बुद्ध के धार्मिक आदर्श, डी बौद्ध अनुष्ठान। तो सही उत्तर है बी सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नवा प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यानी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ए वैशाली में, बी कौशाम्बी में, सी राजगिरी में, डी श्रावस्ती में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती जो कौशल गणतंत्र की राजधानी थी। 10वां प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ए राजगिरी में, बी नालंदा में, सी सांची में, डी पावापुरी में। तो सही उत्तर है ए राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में स्थित है, जहाँ प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 11वां प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कुशीनगर में, डी सारनाथ में। तो सही उत्तर है ए वैशाली में। 12वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? यहाँ महापरिनिर्वाण से आशय है जब महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के, डी पालों के। तो सही उत्तर है ए मल्लों के। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है।
13वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कपिलवस्तु में, डी कुशीनगर में। तो सही उत्तर है डी कुशीनगर में। कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता है, यह मल्लों की राजधानी थी। 14वां प्रश्न, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी बोधगया में, डी श्रावस्ती में। तो सही उत्तर है ए कुशीनगर में। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। 15वां प्रश्न, आलार कलाम कौन थे? ए बुद्ध के एक शिष्य, बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी बुद्धकालीन एक शासक, डी बुद्ध के एक गुरु। तो सही उत्तर है बुद्ध के एक गुरु। 16वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ए राजगृह में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। तो सही उत्तर है ए राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई थी। 17वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा, डी नागसेन द्वारा। तो सही उत्तर है ए महाकश्यप द्वारा। महाकश्यप को महाकश्यप भी कहा जाता है। 18वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए अजातशत्रु। 19वां प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, सी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो सही उत्तर है बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया था। 20वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ए आत्मा संबंधी, बी ब्रह्मचर्य संबंधी, सी धार्मिक कर्मकांड संबंधी, डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता संबंधी। तो सही उत्तर है डी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता संबंधी। महात्मा बुद्ध ने आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर सबसे अधिक बल दिया था। 21वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया? ए महाभिनिष्क्रमण, बी धर्म चक्र प्रवर्तन, सी महापरिनिर्वाण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया था। 22वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। तो सही उत्तर है ए पाली। गौतम बुद्ध ने पाली में अपना उपदेश दिया था जो जन साधारण की भाषा थी। 23वां प्रश्न, गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? ए 29 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 28 वर्ष, डी 31 वर्ष। तो सही उत्तर है ए 29 वर्ष। गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु 29 वर्ष थी। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी ऋषिपतन, डी लुम्बिनी। तो सही उत्तर है ए बोधगया। 25वां प्रश्न वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए पीपल वृक्ष, बी बरगद वृक्ष, सी नीम वृक्ष, डी आम वृक्ष। तो सही उत्तर है ए पीपल वृक्ष। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 26वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 45 वर्ष। तो सही उत्तर है ए 35 वर्ष। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कालाशोक। तो यहाँ उत्तर है डी कालाशोक। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। 28वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था?
ए वैशाली, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, डी सारनाथ। तो सही उत्तर है ए वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। 29वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी श्रावस्ती, डी कुशीनगर। तो सही उत्तर है ए पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। 30वां प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ए मोगलीपुत्र तिस्य, बी वसुमित्र, सी आनंद, डी उपगुप्त। सही उत्तर है ए मोगलीपुत्र तिस्य ने तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। 31वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? ए सम्राट अशोक, बी सम्राट बिंदुसार, सी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 32वां प्रश्न कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। तो सही उत्तर है डी वसुमित्र। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। 33वां प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी कनिष्क। तो सही उत्तर है डी कनिष्क। 34वां प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी राजगृह में, डी कुशीनगर में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। तो इसका उत्तर है ए वैशाली में। 35वां प्रश्न, बौद्ध संघ में स्त्रियों को सर्वप्रथम प्रवेश किसने दिलाया था? ए आनंद, बी उपाली, सी मोगलीपुत्र तिस्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए आनंद। आनंद ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को सर्वप्रथम प्रवेश दिलाया था। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? ए सुत्त पिटक, बी जातक कथाएं, सी विनय पिटक, डी अभिधम पिटक। तो सही उत्तर है ए सुत्त पिटक। 37वां प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए वैदिक धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो सही उत्तर है डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ए बुद्ध, धम्म और संघ, बी त्रिपिटक, सी शील, समाधि और संघ, डी सत्य, अहिंसा और करुणा। तो सही उत्तर है ए बुद्ध, धम्म और संघ। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 39वां प्रश्न, क्षणिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने कहा था कि संसार में सब क्षणिक हैं? ए बुद्ध, बी जैन, सी वेदांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए बुद्ध। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? ए गौतम बुद्ध, बी महात्मा गांधी, सी महावीर स्वामी, डी स्वामी विवेकानंद। तो सही उत्तर है ए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। 41वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो सही उत्तर है डी कनिष्क। 42वां प्रश्न, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद,
डी अश्वघोष। तो सही उत्तर है ए नागार्जुन। 43वां प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। तो सही उत्तर है ए विक्रमशिला। 44वां प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। ए गुजरात में, बी बिहार में, सी बंगाल में, डी उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर है ए गुजरात में। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। 45वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुई थी। ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी पाल वंश, डी गुप्त वंश। तो सही उत्तर है डी गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासन काल में हुई थी। 46वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी पुष्यगुप्त, डी धर्मपाल। तो सही उत्तर है ए कुमार गुप्त। 47वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी रसायन विज्ञान, डी बौद्ध दर्शन। तो सही उत्तर है डी बौद्ध दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के देशों के लोग बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए आते थे। 48वां प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। ए कुषाण काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल, डी गुप्तोत्तर काल। तो सही उत्तर है ए कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। 49वां प्रश्न, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। ए ऋग्वेद, बी अर्थशास्त्र, सी जातक कथा, डी अष्टाध्यायी। तो सही उत्तर है ए ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। 50वां प्रश्न, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, अर्थात बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी। ए जापानियों के द्वारा, बी भूटानियों के द्वारा, सी श्रीलंकाइयों के द्वारा, डी थाई लोगों के द्वारा। तो सही उत्तर है ए जापानियों के द्वारा। मैंने महात्मा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया। मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो निरंतर YouTube पर लेकर आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा।